हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर नंबर 18 सीखने जा रहे हैं। यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। भले से आप नाम ना जानते हो, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या आपको पता है V1 और V5 क्या होता है? V1 का मतलब वर्ब का कोई भी ओरिजिनल फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं, बेसिक फॉर्म, वो V1 होता है। जैसे दौड़ना के लिए रन, आना के लिए कम, जाना के लिए गो, पढ़ना के लिए रीड, लिखना के लिए राइट, और रिकॉर्ड करना के लिए रिकॉर्ड, खेलना के लिए प्ले, अध्ययन करना के लिए स्टडी, सीखना के लिए लर्न और सिखाना के लिए टीच। और जब इन्हीं वर्ब्स में एस या एस ऐड कर दिया जाता है तो वो V5 कहे जाते हैं। तब उनको क्या कहते हैं हम लोग? V5 कहते हैं। ठीक है, तो V1 और V5 जब यूज होता है तब उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब सवाल होता है कि कहां V1 यूज करेंगे और कहां V5 यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि V1 यूज करते समय सब्जेक्ट के तौर पे या तो आई होना चाहिए, या तो वी होना चाहिए, या तो दे होना चाहिए, या तो कोई प्लूरल नाउन होना चाहिए। जबकि जबकि जब आप यूज कर रहे हो V5, तब आपके सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तब वहां पर क्या यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। याद रखिएगा, फिर क्या यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। सम पीपल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं मतलब धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं। धारा प्रवाह में सब कुछ आ गया, उनको वर्ड्स का नॉलेज है, उनको स्ट्रक्चर का नॉलेज है, उनके दिमाग में आइडियाज फ्लो बहुत स्मूथली होता है। तो कुछ लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। सम पीपल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, सम पीपल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। यहां बोली स्पीक क्यों है या V1? क्योंकि सम पीपल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। अब देखिए, है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव हो जाए तो डोंट या डजंट का यूज करते हैं। और जब डोंट या डजंट यूज हो जाए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ V1 यूज करेंगे, V5 कभी यूज नहीं करेंगे। V5 का यूज बिल्कुल गलत माना जाएगा डोंट या डजंट के यूज होने पर। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल होता है कि कहां डोंट यूज करेंगे और कहां डजंट यूज करेंगे। तो फिर से वही बात हम बोलेंगे, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो डोंट का यूज करेंगे और फिर आएगा V1 ही। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन रहता है, तब हम लोग डजंट का यूज करेंगे और उसके साथ यूज किया जाएगा फिर से V1। ठीक है, तो चलिए, मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। आई डोंट नो संस्कृत। आई डोंट नो संस्कृत। लेकिन अगर हम बोलते हैं मेरा दोस्त संस्कृत नहीं जानता है, मेरा दोस्त संस्कृत नहीं जानता है, माई फ्रेंड डजेंट नो संस्कृत। अब दोनों को जोड़ देते हैं, मैं संस्कृत नहीं जानता हूं और मेरा दोस्त भी संस्कृत नहीं जानता है। आई डोंट नो संस्कृत एंड, और एंड माई फ्रेंड डजेंट नो संस्कृत आइदर। डजंट नो संस्कृत आइदर, आइदर आया भी के अर्थ में। पहला सेंटेंस निगेटिव था, दूसरा भी सेंटेंस निगेटिव था, तो भी के अर्थ में आइदर का यूज अंत में किया गया। आई होप कि ये क्लियर है आपको। बहुत आसान चीजें हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमने एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन दिया है, दो लोगों के बीच, ए और बी के बीच बातचीत है। बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल तरीके से इस बातचीत को दर्शाया गया है, कॉन्वर्सेशन को दर्शाया गया है। देखिए, ए पूछता है, क्या आपको अंग्रेजी में बात करना आता है? क्या आपको अंग्रेजी में बात करना आता है? इसको हम लोग आता है, ता है, ती है, हम लोग समझ रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल। लेकिन इसको हम लोग दो तरीके से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश या कैन यू टॉक इन इंग्लिश, तो कैन से बोल सकते हैं। या दूसरा, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। ये दोनों तरीका सही है। अब आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सहज है। बी जवाब देता है, मुझे अंग्रेजी आती है पर मैं बोल नहीं पाता हूं। ये कॉमन समस्या आप लोगों के साथ भी, सब बोलते हैं मुझे अंग्रेजी आती है पर मैं बोल नहीं पाता हूं। आई नो इंग्लिश
but I can't speak it or I don't know how to speak it. Okay? पर मेरे दोस्तों को अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है. My friends know English very well. My friends know KNOW V1 क्यों? क्योंकि friends plural है. My friends know English very well. वे लोग एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं. They speak English very fluently. फर्राटेदार, very fluently. They speak English very fluently. ठीक है? तब ए उनको सलाह देते हैं, आप माई एग्जाम स्टडी ऐप पर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? प्रश्नवाचक भी और निगेटिव भी, मतलब इंट्रो निगेटिव, WH क्वेश्चन का निगेटिव. तब इसका अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इस बात को? Why don't you join basic English speaking course on my exam study app? Why don't you join basic English speaking course on my exam study app? मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर V1 और V5 को यूज करके आपको सिखाया गया था. आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे घर पे सेंटेंसेस बना के, मिरर प्रैक्टिस, उतना अच्छा बोल पाएंगे. चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स के जरिए हम लोग कौन कौन से मुद्दों पर आसानी से बात कर सकते हैं. तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम लोग अपने डेली लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के डेली लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, उनको और हमको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है इसके बारे में बात कर सकते हैं, किसी के नेचर और हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, सामान्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, किसी के प्रोफेशन के बारे में बात कर सकते हैं. तो आप इन सब मुद्दों पर V1 और V5 का यूज करते हुए बात कर सकते हैं, या फिर उसका नेगेटिव फॉर्म डोंट प्लस V1 या डजंट प्लस V1 का यूज करते हुए बात कर सकते हैं. हाँ, सेंटेंसेस बनाते समय आपको बहुत सारे वर्ड्स या फ्रेजेस की जरूरत पड़ेगी. जहां कंफ्यूजन हो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में आसानी हो और सेंटेंसेस अच्छे बन सके. आई होप कि आपने इस छोटे से वीडियो लेसन को एंजॉय किया होगा. अगर एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वैसे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो लोग इस तरह के लेसन्स की जरूरत में हैं, ताकि उनका थोड़ा भला हो जाए और मेरा हौसला बढ़े. थैंक यू वेरी मच.